हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले, बाजार में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। वॉलेटिलिटी थी, शुरुआत लाल रंग से हुई थी, फिर अच्छी रिकवरी के साथ ऐसा लगा था कि बाजार बहुत अच्छा करेगा, फिर अगेन गिरावट आई, फिर वापस रिकवरी। एंड वही ड्रामा देखने को मिल गया कि एकदम मतलब अल्टीमेटली आउटकम क्या निकल कर आया तो आप देख सकते हैं 50 पॉइंट की तेज़ी रफली। सो कुछ खास नहीं, हाँ बट अच्छा पॉइंट ये कह सकते हो, चलो 26 के ऊपर तो क्लोजिंग यहाँ पे दिखा दी। सो ये ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है और ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पे थी कि कल का जो इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है उसके पहले इस प्रकार का चीज़ें यूजुअली देखने को मिल जाता है। यस दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज़ है तो वो कल के दिन के हिसाब से है। कल है 5 दिसंबर एंड आप सभी लोगों को पता है 5 दिसंबर को क्या देखने को मिलने वाला है। आरबीआई के एमपीसी की जो मीटिंग है उसका फाइनल आउटकम क्या देखने को मिला है वो हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। सो देखा गया तो काफ़ी लोग एक मिस्टेक भी करते हैं। मिस्टेक मतलब क्या, उनको लगता है कि भाई कल रेट कट होगा, यस और नो, उसी चीज़ को लेकर बाजार में तेज़ी आएगी या मंदी आएगी, जो कि पूरी तरीके से गलत नहीं है, बट फिर भी सिर्फ रेट कट से रिलेटेड यहाँ पे तेज़ी मंदी ऐसा डिसीजन फिक्स नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं। सो इसीलिए जैसे मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ कि कल यहाँ पे देखा गया जब ये आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग के आउटकम जब हम लोग को देखने को मिलेगी, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी जब अनाउंसमेंट करेंगे, सो आपको कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना है उसकी लिस्ट अब मैं आपके सामने देने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ रेट कट होगा या नहीं होगा इसके ऊपर मतलब डिसीजंस नहीं होते, मतलब बाजार में तेज़ी आएगी या मंदी आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सो सारी चीज़ों को अभी हम लोग को यहाँ पे कवर करना है। स्टार्ट करते सबसे पहले बेसिक चीज़ मतलब कि कल मीटिंग का आउटकम कितने बजे है। सो दोस्तों आउटकम है सुबह 10 बजे। यस, हर कोई सुबह 10 बजे जितने भी न्यूज़ चैनल है, बिजनेस चैनल है, उसको हर कोई यहाँ पे देखेगा। संजय मल्होत्रा जी की अगर बात कर ले, वो अनाउंसमेंट करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद आपको बाजार भी उसी धुन के ऊपर डांस करते हुए देखने को मिलने वाला है। मोटा मोटी अगर हम बात कर ले दोस्तों, 3 चीज़ों के ऊपर अपने बड़े लेवल पे ऊपर ध्यान रखना है। 3 चीज़ें मतलब उसमें से पहली चीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो यस, जो बेसिक है कि मीटिंग का आउटकम आपको पता ही है कि 3 दिन ये मीटिंग देखने को मिल रही है, जिसमें से 3 दिसंबर हो गया, 4 दिसंबर आज हो गया। सो आज 2 दिन ये मीटिंग चली। कल की अगर बात कर ले, कल मीटिंग नहीं चलेगी, कल मीटिंग ये 2 दिन के मीटिंग में क्या हुआ है उसका रिजल्ट बताएंगे, आउटकम बताएंगे। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट यही है कि मीटिंग का आउटकम यहाँ पे क्या रहा। हाँ, उसमें पहला वाला चीज़ तो यही रहेगा कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट हुआ है या नहीं हुआ है, सेम रहेगा कि या फिर कुछ बदलेगा। सो ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज इस वक्त की जो मीटिंग है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे लोग लिटरली 50-50 डिवाइडेड है। मतलब अगर हम रेट्स की बात कर रहे तो देखिए बहुत सारे रेट्स रहते हैं। रेपो रेट रहता है, रिवर्स रेपो रेट रहता है, बैंक रेट रहता है, एमएसएफ रहता है, एसडीएफ रहता है, बहुत सारे रेट रहते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है मतलब वो किसकी बात होती है, इसकी आरआर की, रेपो रेट की, जो कितना है 5.5 चल रहा है। एंड अगर हम देखेंगे जून में जो रेट कट हुआ था उसके बाद अभी तक कोई रेट कट नहीं हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं फेब में भी 6.25 था, अप्रैल में 6 हो गया, 25 का रेट कट हुआ, जून में तो डायरेक्ट 6 से 5.5 हो गया, मतलब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था। एंड उसके बाद 5.5 का 5.5 बिल्कुल सेम है, अगस्त में सेम, अक्टूबर में सेम, अभी कल दिसंबर में क्या होगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एंड लिटरली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 50-50% बैटल चल रही है कि रेट कट होगा या नहीं होगा, यस और नो। कुछ लोगों को लगता है नहीं होगा, 50% लोगों को लगता है भाई होगा। मतलब आप समझ रहे हो कि एकदम मतलब यूजुअली ना एक पिक्चर क्लियर होती है कि हाँ भाई होगा या नहीं होगा करके। यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसा बहुत समय के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। लिटरली 50-50% यहाँ पे बता रहे नहीं होगा, और जो हाँ बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर होगा तो 25 का होगा, 50 वाला कोई नहीं है। ठीक है, सो एकदम कांटे की टक्कर देखने को मिले। वैसे आपको क्या लगता है कि रेट कट होगा, यस और नो? आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। एंड यस होगा तो मोस्ट प्रोबेबली 25 का ही ज़्यादा लोग कहेंगे, बट फिर भी अगर आपको लगता है 50 का भी होगा तो आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों सिर्फ जैसे मैंने कहा कि रेट से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस क्या रहेगा। 4 से 5 स्टैंस रहते हैं, आप देख सकते हो। अकोमोडेटिव स्टैंस होता है, हॉकिश होता है, न्यूट्रल रहता है, ठीक है, डोविश भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, अलग अलग स्टैंस होते हैं। अभी करंट स्टैंस हमारा कौन सा चल रहा है आपको पता है? हमारा फिलहाल जो स्टैंस चल रहा है वो है न्यूट्रल। सो यहाँ पे क्या न्यूट्रल स्टैंस ही रहेगा या फिर
बदलेगा, एंड अगर बदलेगा तो कौन सा बदलेगा। यूजुअली अगर बदल गया, चांसेस तो कम है, बट अगर बदल गया तो शायद से अकोमोडेटिव स्टैंस के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, सो ये होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा नया गियर शिफ्ट यहाँ पे किया जाएगा आरबीआई की ओर से, ये सारी चीज़ें कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि रेट कट हुआ मतलब बस मार्केट भागना स्टार्ट करेगा, नहीं, ये भी देखने वाली बात है भाई कि स्टैंस क्या है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देन आरबीआई के एस्टिमेट्स, खास करके दो दिग्गज एस्टिमेट्स, पहला इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड आरबीआई यहाँ पे क्या बोलता है, मतलब वही मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात कर ले तो उनके अंदाज़ा होते हैं कि आने वाले क्वार्टर की अगर बात करें, अभी क्वार्टर 2 खत्म हुआ, क्वार्टर 3, देन क्वार्टर 4, देन अगले इसके क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 की अगर बात कर ले, सो पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर ले, सो क्या रहेगा इन्फ्लेशन। लास्ट टाइम तो इन्होंने फोरकास्टिंग दिया था, उसमें कोई ये बदलाव करेंगे, एंड अगर करेंगे तो क्या अपसाइड बदलाव होगा या फिर डाउन साइड का बदलाव होगा, ये सारी चीज़ें देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाली है। सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, सेम चीज़ जीडीपी के लिए भी अप्लाई हो जाती है कि आपका जीडीपी का अनुमान क्या है अगले क्वार्टर के लिए, क्वार्टर 3 के लिए क्या है, क्वार्टर 4 के लिए क्या है, क्वार्टर 1 के लिए क्या है, क्वार्टर 2 के लिए क्या है, पूरा जो फाइनेंशियल ईयर हमारा अभी चल रहा है 26, उसके लिए क्या है, लास्ट टाइम दिया था क्या वही कंटिन्यू करेंगे या फिर इसमें बदलाव करेंगे, अगर बदलाव करेंगे तो ऊपर करेंगे जीडीपी या नीचे करेंगे, ये देखने वाली बात है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा ना, हमारा जो क्वार्टर 2 का जीडीपी है, आरबीआई ने कितना बोला था, 7 तक आ सकता है, आया कितना, 8.2। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि इसमें क्या बदलाव यहाँ पे होने वाला है, और इस चीज़ को लेकर भी बाजार रिएक्ट करता है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों की मिस्टेक क्या होती है, वो रेट कट सुनते हैं, उनको लगता है कि बस बाजार भागेगा, ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, एंड उसको लेकर कलेक्टिवली मार्केट रिएक्शन दिखाता है। देन ओएमओ की बात कर रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको लेकर क्या अनाउंसमेंट वो करते हैं, येस और नो, ये सारी चीज़ें देखने वाली यहाँ पे बात है। देन सेकंड पॉइंट, पहला वाला पॉइंट कौन सा है, ये सारी जो बातें थी, ये 2 दिन की जो मीटिंग चल रही थी ना, उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, उसका रिजल्ट कल हम लोग को अनाउंसमेंट के द्वारा पता चल जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, जैसे ये आउटकम खत्म हो गया, फिर आएगी बात यहाँ पे कमेंट्री, किसकी कमेंट्री, यस, आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री, अलग अलग बातें वो सामने यहाँ पे रखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर ले, सबसे पहले तो हर किसी का फोकस उनके कमेंट्री से रिलेटेड कहाँ पे जाएगा, भाई हमारा गिरता हुआ रुपया की से रिलेटेड आप क्या बोलना चाहोगे वो बताओ। ठीक है, इसको क्या कोई संभालने का कोई प्लान आप यहाँ पे चीज़ें सामने रखोगे, बस रुपये को लेकर हर कोई यहाँ पे मतलब उनसे मुँह से शब्द सुनना यहाँ पे चाहेगा ही चाहेगा। सो इसके ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा कि वो एग्जैक्टली क्या यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देन इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड भविष्य में क्या चीज़ें करने का प्लान है, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे बट आपको हिंट मिलेगा कि वो एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, कि कट करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ें मायने यहाँ पे रहती है। ऐसा हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि रेट कट किया नॉर्मली मीटिंग में तो लोग खुश हो गए, बाजार भाग गया, और फिर ऊपर से वापस नीचे आया, क्यों पता है, कमेंट्री में बोल दिया कि आने वाले समय में रेट कट भूल जाओ करके। मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरा जो एमपीसी का मीटिंग होता है इस प्रकार से आपको देखना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि रेट कट हुआ है कि नहीं हुआ है, आगे भी वो क्या बोलते हैं कमेंट्री में, वो देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है। देन ग्रोथ को लेकर वो क्या अपनी राय सामने रखते हैं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देन ट्रम्प को लेकर, पहले जब नया नया टैरिफ आया था उसको लेकर वो क्या कहते हैं, ट्रेड डील को लेकर क्या कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, चांसेस थोड़ा कम है, अभी इसका माहौल थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है, बट स्टिल फोकस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट में ये चीज़ें आपको देखनी है। और तीसरा आखिरी पार्ट क्या रहेगा, जहाँ पे उनका सब कुछ खत्म होने के बाद यस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे, जहाँ पे आपको पता है सवाल जवाब, मीडिया के लोग उनको सवाल पूछेंगे, और वहाँ पे आपको पता ही है ये कोई मतलब चीज़ें मतलब एकदम से ही आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल पूछे जाते हैं। सो कभी कभी आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आरबीआई गवर्नर खुद से बोलेंगे, अगर वो नहीं बोलते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग पूछेंगे। जैसे कि मान लो कि वो खुद की कमेंट्री में रुपया से रिलेटेड बोलना इग्नोर कर दे, तो कोई बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई उनको छेड़ ही देगा, सर गिरता हुआ रुपये को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों कल हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, बाजार के ऊपर यहाँ पे पड़ने वाला है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये सारी चीज़ें सुबह 10 बजे से आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी, और ये 3 हिस्सों में ये मीटिंग का आउटकम पूरी तरीके से हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है, और उसी का रिएक्शन कल बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, और जो भी मीटिंग का आउटकम कल जो भी रहेगा, मैं आसान भाषा में आपको बाद में जब बाजार बंद होगा उसके बाद एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या
हुआ है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।